नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 7वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान सभी अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितैनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। भगवान श्री हरि नारायण ने देवर्षि नारद से बताया कि भगवान शिव, भगवान महादेव, देवाधिदेव, देवों के देव महादेव इस विश्व के अदृश्य सूत्र संचालक हैं। वे स्वतंत्र हैं, स्वेच्छा से व्यवहार करते हैं। उनका आहार, उनका विहार, उनका आचार, उनका व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। भगवान श्री हरि नारायण ने बताया देवर्षि नारद से, देवर्षि आपको मैं एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद है, सब पापों का नाश करने वाला है और भुक्ति मुक्तिदायक है। सारे संशयों को त्याग कर भगवान शिव के कीर्ति का यशगान करो। सदा अनन्य भाव से भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठन करो। निरंतरता से उन्हीं की उपासना तथा भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गान करो। प्रतिदिन पूजा अर्चना स्मरण चिंतन कर अपनी काया मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की जो उपासना करता है वही ज्ञानी पंडित होकर जीवन मुक्त कहलाता है। शिव नाम रूपी अग्नि से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्मसात हो जाते हैं। जो शिव नाम रूपी नौका का आश्रय लेता है वो भवसागर से सुखरूप पार हो जाता है। संसार के मूलभूत पाप रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुल्हाड़ी से निश्चय ही नाश हो जाता है। आज से शिव नाम रूपी अमृत का पान करें, उसके बिना शांति नहीं मिलेगी। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश के लिए भगवान शिव की पूजा को ही उत्कृष्ट साधन बताया। आज से यत्न पूर्वक सतर्कता के साथ विधि विधान भक्ति भाव से नित्य निरंतर माँ जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन पूजन चिंतन कीर्तन शिव चरित्र श्रवण करें। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणार विंदों की स्थापना करके दृढ़ चिंतन करें। शिव तीर्थ यात्रा करें। शिव महात्मा अनुपम है। उसका दर्शन करते हुए आप अंत में आनंद वन में जाएं। आनंद वन यानी श्री क्षेत्र काशी, ये स्थान भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वे वहाँ पर विश्वनाथ के रूप में नित्य अधिष्ठित है। उनके इस स्वरूप का दर्शन पूजन विशेषतः स्तुति वंदना करने से आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। तत्पश्चात आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। आपके पिता श्री ब्रह्मदेव श्रेष्ठ शिव भक्त है। उनका वंदन कर सभी जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न पूछिए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव महात्म्य तथा शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। आज से तत्परता से शिव आराधना करें।
भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान नारायण ने मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद को अत्यंत प्रेम पूर्वक उपदेश देकर भगवान शिव का स्मरण, वंदन व स्तवन करके वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री हरिनारायण के अंतर्धान हो जाने पर देवर्षि नारद जी ने शिवलिंगों के भक्ति पूर्वक दर्शन कर पृथ्वी लोक में संचार किया। भोग व मोक्षदायक अनेक शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी देवर्षि नारद को चित्त शुद्ध पाकर शापित हुए दोनों रुद्रगण उनके पास आए। उनके पास चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिवर, आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमारा उद्धार करें। देवर्षि नारद ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को शाप दे डाला, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ। तुम दोनों मुनिवर विश्रवा के यहाँ एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे। कुंभकर्ण व रावण इन दोनों नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध होंगे। राक्षसों के अधिपति बलवान, वैभव संपन्न, परम प्रतापी, परम शिवभक्त तथा जितेंद्रिय होंगे। तुम त्रैलोक्य पर राज करोगे। भगवान नारायण ये भगवान शिव का दूसरा स्वरूप है। उनके हाथों मृत्यु होकर तुम्हारा उद्धार होगा। तुम पुनः शिवलोक में आ जाओगे। यह सुनकर शिवगणों को समाधान हुआ। देवर्षि नारद को वंदन करके वे स्वस्थान को चले गए। देवर्षि नारद जी को बहुत आनंद हुआ। वे अनन्य भाव से शिव ध्यान करते हुए मार्ग क्रमण करने लगे। पृथ्वी पर सभी शिव तीर्थों के दर्शन कर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय जो काशी नगरी है वहां पर आए। भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर प्रेम भक्ति से पूजा की। काशी में आने पर उन्हें परमानंद की प्राप्ति हुई। वे शिव भक्ति में रममाण हो गए। शिव उपासना से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अंतःकरण पवित्र हो गया। उनके हृदय में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भावना ही नहीं थी। आगे उनके मन में शिव तत्व को जानने की तीव्र उत्कंठा निर्माण हुई। भगवान नारायण की आज्ञा का अनुसरण कर वे ब्रह्मलोक आए। निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से देवर्षि ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, उनकी स्तुति की तथा शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय देवर्षि का हृदय भगवान शिव के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। देवर्षि ने कहा, तात, आप इस विश्व के पितामह हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैंने श्री हरि भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शिव की पूजा विधि भी नहीं जानता, अतः अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को श्रवण करना चाहता हूँ। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी लीला कैसी होती है, और अंत में अर्थात प्रलय में वे सदा शिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। सभी चरित्र में पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर दूंगा। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी। प्रधान तत्व आकाश मात्र शेष था।
अन्य किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। पंच महाभूत वैसे ही शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, ये 5 भी लुप्त हो गए थे। दिशाओं की भी अभिव्यक्ति नहीं थी। सर्वत्र अंधकार फैला था। केवल सत्य स्वरूप ब्रह्म ही अस्तित्व में था। आत्म साधना करने वाले योगीजन भी उसी सत्य स्वरूप का ब्रह्म चिंतन करते थे। वही शिव तत्व है। एकमेव अखंड सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योतिर्मय स्वरूप, अविनाशी, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी जो अमृतमय परम तत्व है, वही सदाशिव है। इन्हें शिव, शंभु, महादेव, महेश्वर ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। मस्तक पर माँ भगवती गंगा, माथे पर चंद्र धारण किए करते हैं, सदैव भस्म लेपन करते हैं। भगवान शिव ने अपने ही विग्रह से एक शक्ति की रचना की। इस पराशक्ति को ही प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या तथा मूल कारण भी कहते हैं। अंबिका शुभ लक्षणा संपन्न है। उनकी 8 भुजाएं हैं। मुख कमल अत्यंत तेजस्वी है। उन्होंने विविध प्रकार के आभूषण धारण किए हैं। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। नेत्र खिले हुए हैं, कमल के समान है। वे सदा उद्यमशील रहती हैं। भगवान शिव ने इस काल रूपिणी महाशक्ति यानी अंबिका की सहायता से शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। ये परम पावन स्थान काशी क्षेत्र के नाम से विख्यात है। काशीपुरी परमानंद स्वरूपिणी तथा मोक्षदायिनी है। परम निर्वाण देने वाले भगवान शिव परम आनंद देने वाली शक्ति के साथ वहां पर नित्य निवास करते हैं। शिव तथा शिवा प्रलय काल में इस स्थान को नहीं छोड़ते, इसलिए विद्वान इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र का आनंद का यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए इसका एक नाम आनंद वन भी है। एक दिन भगवान शिव तथा शिवा अंबिका आनंद वन में विहार कर रहे थे। उस समय उनके मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना कर उन्हें सृष्टि संचालन का सब कार्य सौंपकर काशी में निर्वाण शांति धारण कर वास करने की इच्छा प्रकट हुई। शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत लगाया। वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर थे। वे शांत थे, उनमें सात्विक गुण की अधिकता थी। गंभीरता का अथाह सागर थे। उनकी अंग कांति इंद्रनील मणि के समान श्यामल थी। संपूर्ण शरीर दिव्य प्रभा से आलोकित था। नेत्र कमल के समान, सुवर्ण के समान तेजस्वी, पीतांबर धारण किए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया तथा कहा, स्वामी मेरा नाम सुनिश्चित कीजिए तथा मेरा कार्य बताइए। भगवान शिव ने कहा, जगत में तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। श्री हरि ने उन्हें वंदन किया। उनकी आज्ञा से तपश्चर्या में लीन हो गए। भगवान शिव शक्ति वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक तपश्चर्या की, परंतु उन्हें कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। पुनः तप करने के बाद शिववाणी उनके कानों पर पड़ी। अब भगवान विष्णु ने पुनः तीव्र तप किया। ध्यान योग से उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। महान अनुभूति से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तपश्चर्या के परिश्रम से उनके अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली। उस जलधारा से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल जो स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए भगवान विष्णु ने उस जल में दीर्घ काल तक शयन किया। उन्हें शयन वहां पर करते हुए शांति की अनुभूति हुई। वो शांत हो गए।
नार का अर्थ होता है जल। उसमें शयन करने से उन्हें नारायण नाम प्राप्त हुआ। कालांतर में महात्मा नारायण देव से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महत्त्व महान तत्व प्रकट हुआ। महत्त्व से सत्व रज तम 3 गुण उत्पन्न हुए। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उससे 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि। उससे 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, नाक, कान, जिह्वा तथा त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, गर्दन, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। इस प्रकार पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हो गए, इसलिए सभी जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। इस प्रकार एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके परम पुरुष नारायण शिव जी की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में निद्राधीन हो गए। ये सभी बातें ब्रह्मदेव देवर्षि नारद जी को बता रहे थे। जब श्री हरि विष्णु अथांग जलाशय में शयन करने लगे, तब शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। अनंत योजन की उसकी ऊंचाई थी। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। अत्यंत अद्भुत, परम और रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। वह कमल सुंदर होने के साथ साथ संपूर्ण तत्वों से मुक्त था। कल्याणकारी परमेश्वर सांब शिव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके अपने दाहिने अंग से उसे उत्पन्न किया। महेश्वर ने अपनी माया से मोहित करे श्री हरि नारायण के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। शिव महापुराण अत्यंत पावन है, अत्यंत मनोहारी है। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।